Hey guys, so in today's video we will analyze Bajaj Finance. So Bajaj Finance का देखेंगे तो AUM का साइज जो है दैट इज अराउंड 3,70,000 करोड़। मतलब इट इज़ अ मार्केट लीडर, ऐसा देख लेते हैं, मार्केट लीडर इन द NBFC स्पेस। मतलब ये हो गया, फिर आपका चोला फाइनेंस हो गया, चोला मंडलम फाइनेंस हो गया, दैट इज ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर इन दैट इंडस्ट्री। फिर उनका जो मतलब देखेंगे ना, बजाज फाइनेंस का, आपको मतलब उनका कॉन कॉल अगर आप रीड करते हो ना, तो आपको पूरे इंडस्ट्री का जो है आउटलुक वो समझ आ जाता है। उनका तो देखेंगे तो कैटेगरी, मतलब का वो लेंडिंग करता है। तो कंज्यूमर फाइनेंस हो गया आपका, मतलब ये जो आपका टू व्हीलर लोन्स हो गए, थ्री व्हीलर लोन्स। आप अभी कोई कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक रिटेल मतलब शॉप्स में जाते हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग स्टोर्स में, आपको आईफोन लेना है तो उसके अगेंस्ट मतलब आपको EMI में वो बजाज फाइनेंस का बंदा उधर होएगा ही। फिर आपका हो गया SME फाइनेंसिंग, मतलब बिजनेस लोन्स के लिए, स्मॉल बिजनेस लोन्स हो गए। फिर आपका पार्टनरशिप एंड वो भी है, पार्टनरशिप एंड सर्विसेज, मतलब दैट दैट इंक्लूड्स योर क्रेडिट कार्ड वाला सेगमेंट। फिर कमर्शियल, मतलब दे आर इनटू योर बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेंडिंग करते हैं, कॉर्पोरेट लेंडिंग होता है। और फिर रूरल वाला सेगमेंट है, मतलब विलेजेस में हो गया, उसमें भी मतलब सेम ही सिमिलर प्रोडक्ट्स है दैट आर इन अर्बन, बट उसका जो एवरेज टिकट साइज ऑफ रूरल वाला जो है दैट विल बी लेस। मतलब ये मोटा मोटा उनका जो बिजनेस मॉडल है। NBFC है, डाइवर्सिफाइड NBFC, मतलब हर जगह प्रेजेंट है। माइक्रो फाइनेंस का भी बुक है, बट दैट इज़ वेरी 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 लेस कम्पेयर टू और अदर प्लेयर्स, उनका उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। फिर उनका AUM का ग्रोथ देखेंगे तो दैट वाज अराउंड 29%, मतलब 3,70,000 करोड़ का जो बुक है उसके ऊपर दे आर ग्रोइंग अराउंड 29%, मतलब दैट इज़ वेरी वेरी गुड नंबर। नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ था अराउंड 23% वाई। नेट इंटरेस्ट इनकम इज बेसिकली और इंटरेस्ट अर्नड माइनस योर इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर उनका जो डिपॉजिट ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ मतलब हम जो ऐसे FD जो करते हैं, हम लोग बैंक्स में भी करते हैं, NBFCs में करते हैं। जब हम NBFCs में अगर कोई भी FD या कुछ भी करते हैं, उस पर हमको ज़्यादा रेट मिलता है। तो उनका उनका भी एक सेगमेंट है जहाँ पे वो डिपॉजिट्स भी लेते हैं, दैट इज़ अराउंड 21% का ग्रोथ आया उसमें, वो सेगमेंट में। फिर उनका जो PPOP तो था, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट ग्रो 25%। एंड उनका जो पैट था वो खाली ग्रो हुआ 13%। अभी क्यों ऐसा? PPOP जो ग्रोथ था, प्री प्रोविजन प्रॉफिट जो होता है, दैट इज़ बेसिकली आपका जो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसके, आप उसमें आपने फिर आपका जो अदर इनकम वाला जो है सेगमेंट वो ऐड किया, तो आपको पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है PPOP के बाद आपका होता है योर प्रोविजंस। आपका मतलब कितना प्रोविजंस हो गया, मतलब ये जो आपके आपका जो क्रेडिट कॉस्ट का जो होएगा, तो दैट ग्रो एट अ हायर पेस कंपेयर टू योर जो PPOP का ग्रोथ था, इसीलिए पैट इतना कम लग रहा है। तो प्रोविजन जो है दैट ग्रो 77%। मतलब दूसरे जो कंपनी है छोटे छोटे, उनका तो प्रोविजन 2x हो गया है, 1.5x हो गया है, मतलब 150% ग्रोथ हुआ है। क्रेडिट कॉस्ट बेसिकली ये होता है ना, प्रोविजन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो प्रोविजन जितना बड़ा उतना मतलब आपका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा। तो वहाँ पे मतलब पैट का ग्रोथ था खाली 13% आया, इसलिए ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। फिर जो आपका जो एसेट क्वालिटी है वो देख लेते हैं। एसेट क्वालिटी इज बेसिकली, और मतलब ये जो GNP और NNP होता है, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वर एट अराउंड 1.6% वर्सेज 0.91% वाई देखूंगा तो। एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वॉज एट 0.46 वर्सेज 0.31 वाई। तो मतलब ये भी थोड़ा एलिवेट हो गया, मतलब थोड़ा डिटीरियोरेट हुआ है वहाँ पे भी एसेट क्वालिटी। फिर उनका कॉस्ट ऑफ फंड इज बेसिकली द रेट एट विच बजाज फाइनेंस विल बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर NBFCs। तो दैट वाज अराउंड 7.97% वर्सेस 7.74% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। फिर उनका जो रिटर्न रेशियोज देख लेते, अगर कुछ ना समझे कंपनी में तो वी सी द डायरेक्शन ऑफ ROE एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कॉस्ट। ROE देख रहे, ROE वॉज अराउंड 19% वर्सेज 24% वाई ओ वाई देखो तो मतलब 5% ड्रॉप आया वाई ओ वाई कंपेरिजन कर रहा हूँ। ROA जो है दैट वॉज एट 4.4% वर्सेज 5.1%, तो वहाँ पे भी ड्रॉप है, मतलब ख़राब हुआ है। रिटर्न रेशियोज भी ख़राब हुए। ये बेसिकली ख़राब क्यों है? दे आर नाउ मोर फोकसिंग ऑन, दे आर सिक्योर्ड वाला सेगमेंट। तो सिक्योर्ड वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे आपको यील्ड जो होता है वो कम मिलता है। यील्ड इज बेसिकली मतलब द रेट एट विच बजाज फाइनेंस विल लेंड मनी टू द कस्टमर्स। तो उसमें आ गया आपका, मतलब अभी एक एग्जांपल ले लो कि दो कस्टमर है, कस्टमर A एंड कस्टमर B, दोनों को 1 लाख का लोन चाहिए।
पर एक कस्टमर ने उसका गोल्ड लगा रखा है आपके अगेंस्ट मॉर्गेज, और उसके बाद उसको आप 1 लाख दे रहे हो, और एक दूसरा जो है उसको मतलब अनसिक्योर्ड है, मतलब आपके उसने कुछ रखा नहीं तो वो भाग भी सकते हैं। अगर वो कस्टमर ए भी है, वो भाग गया तो आप उसका गोल्ड बेच के भी उसको मतलब आपको अमाउंट मिल जाएगा जितना का गोल्ड रखा है। तो आप इसमें अनसिक्योर्ड वाले को यू विल लैंड एट अ हायर रेट, मतलब हायर यील्ड मिलेगा वहाँ पे आपको, बट रिस्क भी ज़्यादा है, बट हाँ यू विल गेट अ हायर रेट कंपेयर टू योर जो गोल्ड वाला जो कस्टमर है जिसने गोल्ड के अगेंस्ट लोन लिया था। तो नाउ दे आर फोकसिंग मोर ऑन द सिक्योर्ड वाला सेगमेंट। तो सिक्योर्ड वाला सेगमेंट बढ़ा रहे तो यील्ड जो है वो कम हो जाएगा, तो क्योंकि जो रेट पे वो लैंड कर रहा है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि इससे सिक्योर्ड है। तो कस्टमर बोलेगा अरे भाई सिक्योर्ड रखा है तो भी आप इतना क्यों दे रहे हो हम लोग से इंटरेस्ट, तो वहाँ मतलब उनका यील्ड है वो कम होएगा। यील्ड कम हुआ तो क्या, यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग दैट इज योर स्प्रेड। स्प्रेड हो गया, स्प्रेड तो मतलब स्प्रेड जो होता है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि यील्ड अगर कम हो रहा है और कॉस्ट ऑफ बोरिंग मतलब द रेट एट विच बजाज फाइनेंस इज बोरिंग मनी वो सेम ही है, तो स्प्रेड तो मतलब कम हो गया क्योंकि यील्ड भी कम हुआ है। स्प्रेड कम हुआ मतलब बेसिकली दैट इज योर मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और स्प्रेड सिमिलर होता है। बट हाँ एक टाइम के लिए अभी देखते हैं कि मतलब मार्जिन जगह कम हो गया, मार्जिन कम हुआ है प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हुआ तो आर भी कम हो जाएगा। आर क्या होता है, प्रॉफिट जो आप पैट होता है डिवाइडेड बाय योर शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो वो भी कम हो गया, ऐसे देखना पड़ेगा। उसके बाद उनका जो लेवरेज रेशियो इज बेसिकली टोटल एसेट्स जो है डिवाइड बाई योर इक्विटी। तो लेवरेज रेशियो वाज अराउंड 4.7 वर्सेस 4.9 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो कम हुआ है क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली पहले एक फंड रेज मतलब QIB भी किया था, उस पर उनको एक बेनिफिट था कि लेवरेज कम हुए। एंड लेवरेज का उनका जो थ्रेशोल्ड है दैट इज अराउंड 7 टाइम्स, मतलब वहाँ तक वो पहुँच सकता है। अभी वो थोड़ा भी बढ़ाएगा तो ROE नंबर्स कैन इम्प्रूव, बट वो तो अभी डायरेक्शन तो अभी नीचे ही जा रहा है। ROE का 25 24 हुआ है, 24 था पहले, 23 हुआ, 21 हुआ, फिर अभी 19 पे आ गया है। फिर उनका देखेंगे तो द कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज बेसिकली आपने मतलब कितना आपका खर्चा है डिवाइडेड बाई योर टोटल इनकम, मतलब इफ यू आर अर्निंग अराउंड 100 रुपीज़ और कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपन लो आपका जो रेंट हो गया सैलरीज हो गए दैट इज अराउंड 33 रुपीज़, तो कॉस्ट टू इनकम 33 आता है। अभी इनका अराउंड 33 है वर्सेज 34, वाई देखो कम हुआ है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी बढ़ा है। इनका एक दो सब्सिडरी है, एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस करके एंड एक बजाज फाइनेंस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। बजाज हाउसिंग तो मतलब उनका तो IPO आया था, मतलब अच्छा IPO आया था, सब्सक्राइब मतलब 100-150% ऊपर ही खुला था, 180 के आसपास गया, फिर 120 हो गया क्योंकि उसका वैल्यूएशन भी थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, 5 टाइम्स प्राइस टू बुक में मिल रहा था, अभी भी उतना ही है। एंड उनके कॉम्पिटिटर्स पर है दैट आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट कंपेयर टू देम एंड दे आर अवेलेबल एट अ चीपर वैल्यूएशन। तो पैसा वहाँ से वो आप पे जाएगा, मतलब होम फर्स्ट हो गया, इंडिया शेल्टर हो गया, फिर आपका एप्टस वैल्यू हाउसिंग हो गया, द डाटा ग्रोइंग एट अ बेटर रेट कंपेयर टू बजाज हाउसिंग, और मतलब वो दूसरा वीडियो में देख लेंगे। और फिर हम देखते हैं बजाज फाइनेंस सिक्योरिटीज लिमिटेड, वो क्या है, उनका वो स्टॉक मार्केट का मतलब ट्रेडिंग और वो सब ट्रेडिंग अकाउंट और वो सब रिलेटेड ब्रोकिंग सेगमेंट वाले में प्रेजेंट है। तो उनका AUM का ग्रोथ था अराउंड 164%, वो जो सिक्योरिटीज़ लिमिटेड वाला जो कंपनी है बजाज फाइनेंस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। टोटल इनकम वॉज अराउंड 78% का ग्रोथ है और पैट ग्रू 185%, मतलब वहाँ पे तो मतलब बहुत ही ग्रोथ आ रहा है। तो स्टॉक भी मतलब ट्रेडिंग मतलब इतने लोग अभी कर रहे हैं, मतलब बढ़ गया है ट्रेडिंग भी, इसलिए वहाँ पे उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब दैट सेगमेंट इज ग्रोइंग वेल। फिर उनका गाइडेंस पे आते हैं। गाइडेंस तो देखिए AUM ग्रोथ का गाइडेंस है अराउंड 25 to 27% YOY लेवल देखेंगे तो, अभी कितना है 29%, अच्छा है। फिर आपका जो पैट है प्रॉफिट का जो ग्रोथ है दैट वुड बी अराउंड 23 to 24% YOY। एंड उनका जो एसेट क्वालिटी में जो देखेंगे GNPA का गाइडेंस है अराउंड 1.2 to 1.4%, NNPA का गाइडेंस है अराउंड 0.4 to 0.5%। अभी इट इज़ अराउंड दैट रेंज ओनली 0.4 to 0.5% NNPA एंड GNPA 1.1 है अभी 1.06, एंड उनका गाइडेंस है 1.2 to 1.4, तो ठीक है, मतलब वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। ROA रिटर्न ऑन एसेट्स उनका गाइडेंस इज अराउंड 4.6 to 4.8%, ये सब बोल रहा हूँ FY25 FY26 है, मतलब 2-3 साल के लिए वो ये नंबर ही उन्होंने दिया है। एंड उनका ROE का गाइडेंस इज 21 to 23%, अभी कितना हो गया 19% हो गया, तो कम हो गया, मतलब वहाँ पे उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा ROE में, अभी वो देखते होता है कि नहीं थे। फिर Q3 के जो कॉन कॉल में उन्होंने तो यही बोला कि
गोइंग फॉरवर्ड आवर निम्स जो है, मतलब जो आपका जो योर इंटरेस्ट अर्न माइनस योर इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइड बाई टोटल एसेट्स, वो स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि वो पहले कम ही हो रहा था क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ रहा था। कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ रहा था और यील्ड सेम था एक रेट पे। और अभी तो अभी जो अगर रेट कट्स होते आगे जाके तो उनको उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो कम हो जाएगा। एंड अगर यील्ड थोड़ा अगर उन्होंने कम भी किया बट नॉट एट द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ बोरिंग हैज़ कम डाउन, तो उनका मतलब मार्जिन विल इम्प्रूव। तो वो बोला कि पीक आउट हो गया वहाँ पे। फिर क्रेडिट कॉस्ट जो है ना उनका, क्रेडिट कॉस्ट पहले बोला था कि उनका गाइडेंस था क्रेडिट कॉस्ट के लिए 1.75 टू 1.85%। अभी बोल रहे हैं इट विल बी अराउंड 1.85 टू 1.95%। तो वो बढ़ा दिया। क्रेडिट कॉस्ट इज बेसिकली प्रोविजन डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, मतलब जितना प्रोविजन ज़्यादा है उतना ख़राब होता है कंपनी के लिए, ऐसे देखेंगे तो। फिर उन्होंने यही बोला है कि कलेक्शन एफिशिएंसी जो है उनका जो स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है, मतलब इट इज स्टिल प्रेजेंट, क्योंकि सब मतलब पूरा जो लेंडिंग स्पेस में मतलब ऑल एमएसएमई लेंडर्स हो गए। एमएसएमई तो थोड़ा हद तक, माइक्रो फाइनेंस जो सेगमेंट है वहाँ पे तो मतलब पूरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कोई ओवर लेवरेज हो गया, कस्टमर पे नहीं कर पा रहे हैं। बट बजाज फाइनेंस का एक अच्छा है कि उनका थोड़ा अर्बन साइड में ज़्यादा प्रेजेंस है। जो रूरल एरियाज है मतलब वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। फिर दे आर टेलिंग दैट गोइंग फॉरवर्ड जो सिक्योर्ड वाला सेगमेंट है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड उन्हें ना यही बोला है कि उनका जो टू व्हीलर वाला जो लोन वाला सेगमेंट है वो खत्म, मतलब वो मतलब दे आर रनिंग डाउन द बुक ऑफ द टू व्हीलर वाला सेगमेंट, क्योंकि वहाँ से उनको सबसे ज़्यादा प्रोविज़न करना पड़ेगा। मतलब उनका जो जीएनपी है उसमें से सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन टू व्हीलर लोन का है, तो वो कम करेंगे और वहाँ पे मतलब सिक्योर्ड दूसरे जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड दे आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, मतलब जब भी ऐसा मैनेजमेंट ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं ना, मतलब इन द कॉन कॉल, मतलब समझ लो कि थोड़े प्रॉब्लम्स तो है, आगे जाके भी थोड़ा हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ख़राब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बट थोड़ा प्रॉब्लम्स रहेगा। एंड डिसबर्सल भी मतलब स्लो डाउन ही हो गए सब कंपनीज के लिए। ऐसा नहीं है कि खाली बजाज फाइनेंस जो मार्केट लीडर है उनको ही प्रॉब्लम हो रहा है, ऑल कंपनी। डिसबर्समेंट का तो ग्रोथ ही नहीं है, या तो डी ग्रोथ हो रहा है डिसबर्समेंट, वो देखना पड़ेगा। दूसरा सब तो अच्छा है बट यू हैव टू, मतलब आरओई का नंबर ख़राब हो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा दिया है। एंड इट इज़ अवेलेबल एट प्राइस टू बुक ऑफ अराउंड 4.5 टाइम्स के आसपास प्राइस टू है, मतलब दैट इज़ स्टिल हाई। बट उनका पहले था अराउंड 10 टाइम्स 7 टाइम्स प्राइस टू बुक पे था, तभी उनका आरओई वॉज अराउंड 25%, मतलब वो भी अच्छा था। बट अभी अभी वो सब बोल रहे हैं कि चीप हो गया, स्टॉक चीप हो गया क्योंकि उनका आरओई नीचे जा रहा है। ट्रेजेक्टरी देखने के आरओई की, ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट नंबर 19% बहुत अच्छा नंबर है, बट वो कहाँ से 19 है, 25 से 19 हुआ है। दूसरे कंपनी देखो, एक है आपका यूग्रो कैपिटल, उनका आरओई वॉज अराउंड 4%, वो हो गया 9%, अभी अराउंड 8% के आसपास है। बट हाँ, डायरेक्शन देखना पड़ेगा। फिर एक कंपनी है मतलब आपका इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उनका अराउंड 12% आरओई था, वो अभी अराउंड 14% के आसपास है। तो मतलब वो डायरेक्शन में मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ आरओई, डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कॉस्ट, एंड आपका मेन जो होता है दैट इज़ योर एयूएम ग्रोथ। ठीक है, थैंक यू।